वहीं काबुल पर पूर्ण नियंत्रण के बाद तालिबान के कदम पंजशीर की ओर बढ़ चले हैं। सोमवार तालिबान ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को मार भगाया। अब तालिबान ने भारी तादाद में अपनी फौज को पंजशीर रवाना कर दिया है। तालिबानियों का कारवां चल पड़ा है। पंजशीर की तरफ। काबुल पर पूर्ण नियंत्रण के बाद अब पंजशीर ही अफगानिस्तान का एकमात्र मोर्चा है जहां तालिबान की एंट्री नहीं हुई है। पिछले 15 दिनों से तालिबान पंजशीर को लेकर कभी नरम तो कभी गर्म रणनीति का सहारा ले रहा था, लेकिन सोमवार रात को जब पंजशीर कब्जे की कोशिश में अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को बुरी तरह शिकस्त दी तो तालिबानी आकाओं के होश ठिकाने आ गए। लिहाजा तालिबान ने अपनी पूरी ताकत पंजशीर की तरफ झोंक दी। खबर है कि पंजशीर के खवाक में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों और तालिबान के बीच भीषण गोलीबारी हुई। अहमद मसूद के प्रवक्ता फहीम डेश्ती के मुताबिक इस लड़ाई में तालिबान के 7-8 आतंकी ढेर हो गए। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच अब तक 3 बड़ी लड़ाई हो चुकी है, जिसमें हर बार तालिबान को मात खानी पड़ी है। इन लड़ाइयों में तालिबान के कम से कम 30 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि कई पकड़े भी गए हैं। आमने सामने की लड़ाई में मात खाने के बाद तालिबान ने पंजशीर को घेरने की नई साजिश रची है। चूंकि अमेरिका के जाने के बाद पूरी संचार व्यवस्था पर तालिबान का पूर्ण कब्जा हो चुका है, इसका फायदा उठाते हुए पंजशीर इलाके की इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। यही नहीं, जरूरी सेवाओं के पंजशीर घाटी में पहुंचने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पंजशीर के पास जरूरी सामान का स्टॉक जाड़े तक का है। बहरहाल, जिस तरह तालिबान ने नए सिरे से पंजशीर में अपनी ताकत झोंकी है, पूरी दुनिया की नजर इस इलाके पर टिक गई है कि आखिर अहमद मसूद के लड़ाके कब तक पंजशीर को तालिबान से बचा पाएंगे। पांच शेरों की घाटी के नाम से मशहूर ये पंजशीर अफगानिस्तान का अकेला इलाका है जहां कभी कोई बाहरी ताकत अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। आज तक ब्यूरो।